नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप मिटा सका था, ना आज मिटा पाया है, ना कभी भविष्य में मिटा सकेगा। क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और बातों को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, सोनू चौधरी बात करता है किसानों के मान सम्मान के हितों की रक्षा की, सोनू चौधरी बात करता है किसान हित की, जिसे सुनकर देखकर दलाली और कमीशन खोरी में व्यस्त कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर मुनीम व चंद रुपयों के खातिर किसानों के मान सम्मान को गिरवी रखकर खूब किसानों के अंदर घबराहट और उनका शोषण कर रहे दलाल यूट्यूबर। पूरी तरीके से इन लोगों की ग्रह चाल मनोदशा जो है इस समय पर बिगड़ी हुई है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों के बारे में बताएंगे, बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में बताएंगे। हरियाणा में इस समय पर एक बड़े लार्ज एरिया पर अगेती झुलसा के प्रकोप से फसलों की बर्बादी भी हम आप लोगों को दिखाएंगे आप लोगों को उत्तर प्रदेश में कच्चे आलू यानी कि अर्थात नए अगेती आलू की फसल क्यों जो है किसान जो है जोत रहे हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन और अनुरोध यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अगेती फसलों को लेकर। इस समय पर अगेती फसल जो है किसानों के ऊपर वज्रपात की तरह कहर बनकर टूट रही है। किसान साथियों, किसान इस समय पर भीषण गर्मी के प्रचंड रूप के आगे जो है असहाय और लाचार बेबस नजर आ रहे हैं। पहले से ही किसानों को आलू के सही रेट कुछ दलाल यूट्यूबरों ने नहीं लेने दिए, उनके अंदर के घबराहट जो है फैला कर रख दी। तो वहीं रही सही कसर जो है इस समय पर प्रकृति पूरी कर रही है। मौसम एकदम शुष्क हो चला है, और शुष्क होने की वजह से आलू की फसल में एक और जहां पर जो 60-65 दिन की हो चुकी हैं, उनमें जो है अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा एक बड़े क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जो इस समय पर विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। पंजाब केसरी जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया का, उसने ये आर्टिकल छापा है। हरियाणा के करनाल से ये छापा है, और इसने पूरी हरियाणा की स्थिति से आप सभी को जो है रूबरू करवाया है। इस समय पर एक बहुत बड़ा आलू में जो एरिया आता है ना, वो पूरा अगेती झुलसा की चपेट में। इधर किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में तो हालत कन्नौज हो या बाराबंकी हो या हो फर्रुखाबाद, इस कदर भयावह है कि जो है वहाँ पर 55 से 60 दिन की भी फसल हो चुकी है, लेकिन गर्मी की वजह से ट्यूबर नहीं बनने से किसान काफ़ी परेशान है। 2-2, 3-3 पानी लगा लिए, अनगिनत जो है पीजीआर वगैरह का प्रयोग कर लिया, लेकिन ट्यूबर नहीं बने। तो किसान जो है अपनी खेतों को जो है जोत कर गेहूं या अन्य फसल लगाने की सोच रहे हैं। जो आप मेरे पीछे वीडियो देख रहे हैं, ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर सुनकर हृदय भी जो है बैठ सा जाता है, लेकिन प्रकृति के आगे कोई वश नहीं चलता है। इधर किसान साथियों, ये तो कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जो आप लोगों को बेहद ही मार्मिक कर सकती हैं कि वास्तविक रूप से किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर बेमौसम गर्मी की वजह से हुआ है। और इधर ऊना होशियारपुर का आलू जो है इस समय पर किसी भी मंडी में कोई प्रेशर नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह आलू में क्वालिटी का ना होना है। क्वालिटी गड़बड़ आ रही है, आलू फटे हुए आ रहे हैं, इस वजह से कोई ग्राहक उनको नहीं पकड़ रहा है। तो ऐसे में आड़तियों की भी मजबूरी बन गई है उन्हें सस्ती रेटों पर निकालना, क्योंकि एक दिन भी रोक लिया तो वो काला पड़ जाता है, नहीं तो जो है सड़ने लग जाता है। ये स्थितियां नए आलू की हो चुकी हैं। अब किसान साथियों, बात करेंगे पुराने आलू को लेकर। पुराने आलू को लेकर वैभव शर्मा जैसे कुछ दलाल यूट्यूबरों ने किसानों का मान सम्मान जो है कोठों की तरह जो मुजरे सस्ते हैं ना, उसमें जो है गिरवी रख दिया है। किसानों के अंदर एक मीठा जहर वैभव शर्मा द्वारा भरा जा रहा है, एक मीठी घबराहट किसानों के अंदर फैला दी गई है, जिससे किसान बेबस हैं, मजबूर हैं, और उसका जो है व्यापारी और कोल्ड मालिक दोनों की मिलीभगत से
किसानों का इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर दिन दहाड़े जो है शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय वैभव शर्मा उन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के हित को ध्यान में रख रहा है कि उन्हें कितना नुकसान हो रहा है या कितना फायदा हो रहा है। इससे इस व्यक्ति को लेना देना नहीं है कि किसानों का कितना बड़ा नुकसान तेरी इस घबराहट और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की चापलूसी की वजह से हो रहा है। ऐसी चापलूसी किस काम की? ये न क्या कोल्ड मालिक तेरे सगे हो सकते हैं, न तेरे व्यापारी सगे हो सकते। अगर कोई सगा हो सकता है तो वो किसान होते हैं, और किसानों के बीच में ये घबराहट फैलाना, उनका आलू बिकवाना, उन्हें आलू बिक्री करने के लिए एक मानसिक तौर पर टॉर्चर करना हर वीडियो में, ये तेरा जो है धंधा बन गया है। और एक वीडियो के एवज में इस तरीके का प्रोपगेंडा फैलाने के एवज में तुझे 15 से 20 हज़ार रुपये का जो है एक मोटी खासी अच्छी खासी फंडिंग जो है स्टॉक स्टोर कोल्ड मालिकों से प्राप्त होती है। यदि किसानों का इतना ऐतिहासिक है ना, तो किसानों के अंदर घबराहट नहीं, अरे गुड़ नहीं खाता सही, लेकिन गुड़ जैसी बातें तो किया कर जिससे किसानों का कुछ हिम्मत बंधे। ऐसी बातें कर कर किसानों को क्या दिखाना चाहता है? किसान साथियों, अगर हम वैभव शर्मा की ही कुछ बातों को लेकर आपसे वीडियो में बोलें तो आप लोगों को भी कुछ असहज स्थिति का सामना जो है करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अनुरोध यही करूंगा, वैभव शर्मा एक किसान विरोधी है। इसका किसान विरोधी चरित्र जो है रोजाना इसकी वीडियो के माध्यम से उजागर हो रहा है, और ऐसे में ये आप लोगों का एक धीमी जहर जो से बोलते हैं ना, कोमा जैसी स्थिति, आपका एक तरीके से मानसिक शोषण करते हुए एक मानसिक दबाव बना रहा है जिससे आप आलू की बिक्री कर जाएं। इधर उस स्थिति को लेकर, जैसे कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, कभी भी वैभव शर्मा ने मेरे इस साल नहीं उस पिछली साल भी बात करूं, महीने में 1-2 दिन जरूर बोलता था। लेकिन आज स्थितियां यह हैं कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में यदि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा पहुंच रही है या किसी और मंडी में ज़्यादा पहुंच रही है तो वैभव शर्मा 100 बांस जो है उल रहा है। लेकिन वैभव शर्मा इसके पीछे की सच्चाई नहीं बता पा रहा है। दरअसल किसान साथियों, सच्चाई दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में या जयपुर में या कानपुर में आवकों पहुँचने का कारण कोल्ड मालिकों का व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाना है, क्योंकि उन्होंने 15-20 दिन पहले आलू की खरीदारी किसानों से कर ली। क्योंकि कोल्ड का एक नियम होता है कि जब पहले तो नियम में ही ये कोल्ड मालिक जो है उल्लंघन कर रहे हैं कि अपने यहाँ पर बिक्री नहीं करा सकते हैं। यदि ये किसानों के हित में ये काम कर रहे हैं कि आलू की बिक्री अपने कोल्ड पे करा रहे हैं तो उस पर ये कमीशन ले रहे हैं, यहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसे भी आपका कोल्ड है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 20 दिन का समय है, उस पर पर्ची पे लिख दे दिया जाता है। अब किसानों को पैसे की आवश्यकता है, वो कोल्ड मालिकों से तगादा कर रहे हैं। अब कोल्ड मालिक सीधी बात है, भाई पैसा ला के दे, कहाँ से ला के देगा? इधर जो है जिन कोल्ड स्टोरेज में वैभव शर्मा ने घबराहट फैलाई थी 31 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे, वहाँ पर आलम यह हो रहा है कि कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो या खुद किसान हो, वो अपने आलू को ले लेकर जो है मंडी को भाज रहे हैं। इससे मंडियों में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस कारण को नहीं बताता है। व्यापारी इस वजह से लेके भाग रहा है क्योंकि उसे पेमेंट कोल्ड स्टोरेज का करना है, और कोल्ड मालिक इसलिए कर रहा है कि उसे किसानों का पेमेंट करना है। इस चीज़ से लेना देना नहीं। बस 170 गाड़ी हो गई और यहाँ पर भी किसान साथियों झूठ बोल दिया। बताइए, आज दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 161 गाड़ियों की आवक हुई है, और ये बंदा क्या बता रहा है? 170। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी क्योंकि एक एशिया की ऐसी मंडी है जहाँ पर एक एक गाड़ी का हिसाब होता है। ये पर्ची इसी बात का सबूत है जो आप देख रहे हैं। किसान साथियों, अब बात करेंगे मंडी भावों को लेकर, क्योंकि देखो मंडी भाव जो है आप लोगों के पास में होना बेहद जरूरी है। मंडियों को लेकर भी किसान साथियों ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। देखो, मैं सीधा कहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है और मुझे सब पता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं ना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हर उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, उसे ये बताने का अधिकार है कि यहाँ इस व्यक्ति ने गलत बोला है। किसान साथियों, मंडियों को लेकर अगर हम बात करें तो मंडी में भी झोल पे झोल किसान साथियों वैभव शर्मा ने फैलाया है। आज की वीडियो यदि आप देख लें तो वो इससे एक्सपायर है। ये देखिए, ये मंडलियों का सरगना नाम समेत ये लिस्ट आ रही है, देख लीजिए। ये डिट्टो कॉपी अपनी वीडियो के माध्यम से ये भाव जो है बता दिए, और इनका कोई भी लेना देना मंडियों के भावों से नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के भाव है जो कि 24 घंटा सिवाय मंदी और किसानों की बर्बादी के और कुछ बात नहीं करता है। ये इसने अपनी वीडियो में बताया। किसान साथियों, भावों को लेकर वैभव शर्मा ने जो कुछ बात बताई थी ना, आज मैं आप लोगों को कुछ बातें जो हैं सुना देता हूँ।
किसान साथियों, एक और जहाँ पर वैभव शर्मा एक बात कहता है, जरा इसे सुनिए। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई। क्या कह रहा है किसान साथियों? आपने सुना? नहीं सुना ना? तो आप सुनिए दोबारा से। झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई। अब किसान साथियों, पहला झूठ इसका जो है हमने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से पकड़ा। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आज जो है 161 गाड़ियों की आवक है और बंदा बता रहा है, सुनिए। सबसे पहले दिल्ली आज़ादपुर की बात करें तो 170 गाड़ी की आवक है दोस्तों। 170 गाड़ी की आवक, और महाशय जी ये क्या है? 161 गाड़ी। इसी से किसान साथियों इसका झूठ जो है आप जो है यहीं से जो है पकड़ सकते हैं। किसान साथियों, इसी से आप समझ लीजिए कि क्या वैभव शर्मा आप लोगों के बीच में देना चाहता है। ये आप लोगों का अपना मकसद हो सकता है कि आप अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं या जो है कुछ रोक कर जो है अच्छे दाम जो है लेना चाहते हैं। किसान साथियों, इसकी एक और वीडियो में दिखा देता हूँ। आज की वीडियो में इसने कानपुर की मंडी को लेकर एक झूठ बोला है। इसने झूठ ये बोला है किसान साथियों कि शनिवार को मंडी में जो है 175 गाड़ियों की आवक थी, और जबकि मैं इसी की वीडियो को शनिवार की को सुनाऊँ आपको, तो आप भी जो है कहे बिना नहीं रखेंगे कि भाई साहब ये बिल्कुल पलटू राम है, बिल्कुल झूठा है 100%। पहले आप जो है आज की वीडियो सुनिए। आज की वीडियो में कानपुर के बारे में इसने क्या कहा है। कानपुर में दोस्तों शनिवार को 225 बताई जा रही। शनिवार को 225 बताई जा रही थी। दोबारा सुनिए। कानपुर में दोस्तों शनिवार को 225 बताई जा रही। अब किसान साथियों, इसी की वीडियो में मैं इसी से उगलवा लूंगा, क्योंकि देखिए शनिवार को 16 तारीख थी, यानी कि परसों, और इसने क्या कहा था। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में दोस्तों 80 से लेकर 100 गाड़ी के बीच में। भाई साहब, ये तुम कौन सा बड़ा जो है झूठ बोलते हो? क्या किसानों के बीच में उनका बर्बादी ही चाह रहे हो? क्यों किसानों के पीछे जो है पड़े हुए हो? एक और तुम ये इस वीडियो में ये कह रहे हो किसान साथियों कि जो है बोलूंगा, झूठ बोलता रहूं, मंडी के सही रेट नहीं बताऊं दोस्तों, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं मिल सकता कोई। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए किसान साथियों। मंडी के झूठे रिपोर्ट में डालता रहूं तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो वास्तविक रूप से बेवकूफ़ है कि नहीं है, अपनी आप स्वीकार कर रहा है। हर वीडियो में किसान साथियों धोखाधड़ी, आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाना, आप लोगों का मानसिक उत्पीड़न करना, आप लोगों के अंदर आलू निकलवाने के लिए दबाव बनाना, ये इसका जो है पेशा हो चुका है। अब किसान साथियों आपको कुछ मैं ज़रूरी जानकारी इसलिए भी शेयर करूंगा क्योंकि आप लोगों में एक बात थी ना, इस व्यक्ति के अंदर एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैंने 1200 रुपये प्रति कट्टा बिकते हुए 500 रुपये प्रति कट्टा जो बिकते हुए देखे हैं, यानी कि ये चाह रहा है कि 500 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकने चाहिए किसानों को। ये 1200-1300 के दाम क्यों मिल रहे हैं? क्यों आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा की ओर जो है बढ़ता जा रहा है? क्यों? देखिए सुनिए क्या कहता है। अब आलम 1200 में आलू नहीं बेचे, बाई चांस 500 रुपये कट्टा हो गया तो किस मुंह से खेतों पे जाएंगे किसानों के हम? देख लीजिए, ये 500 के लिए बैठा हुआ है कि किसान साथियों आपका आलू कब 500 रुपये प्रति कट्टा हो जाए। उसने जो शब्द प्रयोग किए थे किसान साथियों वो कुछ इस प्रकार थे हर वीडियो में। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था। कौन सा बिगड़ गया भाई साहब? किसान साथियों इसी से आप जो है समझ लीजिए आपके लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अरे अकल के दुश्मनों, आलू अकल के दुश्मन, तुम 40-45 साल से आलू कर रहे हो, तुम अकल के दुश्मन हो गए। इसकी वीडियो देखने वाला 16 साल से लेकर 80 साल का व्यक्ति जो है वो अगर वीडियो देख रहा है ना, तो ये उनके लिए जो है मुंह पर तमाचा है, जो कि इसकी वीडियो को देखकर इतनी गालियां जो है सुन रहे हैं। किसान साथियों बात करेंगे, कई लोग कहते हैं वैभव शर्मा ने कब कहा था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका है या नहीं बिका है, या ये हुआ है वो हुआ है। तो देखिए 2000 रुपये कट्टे के लिए भी सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे, मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। अब ये किस मुंह से ये कहता है कि सोनू ने 2000 रुपये प्रति कट्टा के सपने दिखाए? इसी की बात से हो रही है कि 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिके। अब किसान साथियों इसने अपनी ही वीडियो में ये भी दूसरे दिन ये कहा है 2000 रुपये कट्टा गुजरात में आलू बिका है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा इस वीडियो को आज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, क्योंकि ये यूपी वाले जितने भी हमारे किसान हैं, मेरे लिए यूपी, बंगाल और गुजरात या पंजाब सब जगह किसान बराबर है दोस्तों। किसान साथियों जब ये इस व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मेरे लिए पंजाब, गुजरात और यूपी के किसान जो हैं बराबर हैं,
तो फिर क्या स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि जब अपनी वीडियो में ये बात कह रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए भी यही कह रहा है, तो जब सोनू चौधरी इस बात को बता रहा है तब सोनू चौधरी पर यह कटाक्ष करता है, अरे यहाँ के मरे यहीं फूकेंगे कि जो है गुजरात में जाके फूकेंगे, यहाँ के रेट चाहिए। क्योंकि जब फंसता है ना तो ये जो है फिर इस तरीके की बातें जो है का आप लोगों के अंदर मेंटिबिलिटी जो है भरता है कि हम तो लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल की बात करो, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आज की बात करो। जब अपना उल्लू सीधा हो जाए, जैसे अभी मान लीजिए ये वैभव शर्मा खुद ही कह जाता 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा और फिर ये गुजरात में बिके, एमपी में बिके, दिल्ली में बिके, तो वैभव शर्मा आज जो है फूला नहीं समा रहा होता और वैभव शर्मा के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी तेजी से गेन होते कि भाई साहब वैभव शर्मा ने 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही थी और देखो मैंने ये कहा था कि गुजरात में के किसान समान हैं, बंगाल के किसान समान हैं, यूपी के किसान समान हैं और पंजाब के किसान समान हैं। देखो किसान साथियों, मैंने कहा ये हो गया। लेकिन वही बात अगर सोनू चौधरी कह दे तो यहाँ के मरे वहाँ फूकेंगे, हमें तो यहाँ काम है, लोकल की बात करें या ये करो, ये इसकी जो है किसान साथियों मेंटिबिलिटी है। किसान साथियों बात करेंगे अब जो है इसकी हर वीडियो की। देखिए किसान साथियों, जब हम आप लोगों से ये कह रहे थे आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब इसकी मेंटिबिलिटी ये थी कि 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने का दावा करने वाले, बिक्री के दावा करने वालों ने 2020 में भी आप लोगों का बेड़ा गर्क किया था। यह हर वीडियो में यही बोलता था ना कि 2020 में भी आपको 2000 रुपये के सपने दिखाए थे, आप लोगों को बर्बाद कर दिया था। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर यह खुद ही फंस गया। अब इसकी बात सुन लीजिए, क्योंकि इसने क्या कहा था कि 2020 में सोनू चौधरी ने आप लोगों को 2000 के सपने दिखाकर बर्बाद किया था। सुनिए क्या कह रहा है। 2020 में भी कितने दिन आलू बिका था? 1800, 2000, 4 दिन, फिर 2000 के। किसान साथियों ये स्वीकार कर रहा है 2020 में आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, चाहे वो 4 दिन के लिए बिके हों, चाहे वो 1 महीने के लिए। किसान साथियों आप इसी से समझ लीजिए कि जब हम आप लोगों को ये कह रहे थे नवंबर में, जब 1400 रुपये प्रति कट्टा 2020 में बिक रहा था कि भाई 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन आप लोग हथेली पर सरसों जमाते थे। यहाँ पर भी जब आप सभी बेच गए, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के हाथ में आलू चला गया, तो ही 2000 रुपये प्रति कट्टा पूरा दिसंबर बिका। और इस बात का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण वैभव शर्मा खुद है जो इस वीडियो में स्वीकार कर रहा है। देखिए 2020 में भी कितने दिन आलू बिका था? 1800, 2000, 4 दिन, फिर 2000। किसान साथियों बिके तो थे, इस बात को ये स्वीकार तो कर रहा है, तो फिर मेरी गलती कहाँ थी? कैसे वो निर्लज किस्म के अंधभक्त जो हैं इसके पेशाब को अपने हाथों में ले रहे हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे, जब हम आप लोगों से एक बात कही थी खेतों से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे होंगे, जब 500-600 में आलू के सौदे किए जा रहे थे, कोई 300-400 में भी खरीद रहा था, तब यही वैभव शर्मा आप लोगों के अंदर जहर भर रहा था कि नहीं बिकेंगे। फिर भी 800-1000 बिके। इसने अपनी बात से जो है स्वीकार किया खंदौली में आके। किसान साथियों इसने एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि साल भर जो है आलू जो है 700-800 रुपये प्रति कट्टा बिकते रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बिकेंगे। ये वीडियो है 12 फरवरी 2024 की, देख लेना वीडियो। अगर मैं ऑडियो क्लिप सुनाऊं तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। किसान साथियों उसके बाद में जब हम कह रहे थे कोल्ड के स्टोर जो है, कोल्ड स्टोर के गेट जो है 1000-1200 तो खुलेंगे, तब इसने एक बात कही थी 1000-1200 के चक्कर में किसान ना रहें, किसान बेचते रहें। मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि कोल्ड के गेट जो है 1000 रुपये प्रति कट्टा से खुलेंगे। इसकी ये वीडियो है 20 फरवरी 2024 की, इसे भी जो है आप देख लेना। किसान साथियों इसके बाद में शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। एक और तो वैभव शर्मा कम पैदावार दिखा रहा है, दूसरी ओर 70 से 75% कोल्ड स्टोरेज जो है लोड हुए जो है हर वीडियो में जो है बता रहा है, चाहे किरावली हो, सिरसागंज हो, किसानों के बीच में जा रहा है, खेतों पे जा रहा है, सब चीज़ वो करती है। फिर अपनी सभी बातों से जो है पलट जाता है। अब किसान साथियों इलेक्शन के समय भी इसने यही बात चलापी थी, जल्दी से आलू की बिक्री करो, रेट गिर गए, मोदी सरकार आते ही दाम गिर जाएंगे, और जो आप लोगों को 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के सपने दिखाते थे वो जो है दिखाई नहीं देंगे, वो चैनल छोड़ के घर बैठ जाएंगे। किसान साथियों ये वीडियो है वैभव शर्मा की 26 मई 2024 की, आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब किसान साथियों वोट खुले थे 4 जून को और मोदी सरकार बन गई थी, और उसके बाद में 6 जून को ये अपनी सभी बातों से जो है फिर दोबारा पलट गया, और फिर किसान आप सभी को 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के जो है भाव जो है बताने लगा, और फिर बाकी बाद में कोल्ड स्टोरेज से ऊंचे दामों की पर्चियां भी जो है दिखाने लगा कि भाई साहब 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। कहाँ तो मतलब कभी चित्त कभी पट्ट, कभी पट्ट कभी चित्त, सबरी अपनी। किसान साथियों आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए।
और इसके बाद में किसान साथियों सुपर फास्ट निकासी, आप लोगों के ट्रैक्टर आ रहे थे, उसकी वीडियो देखने के बाद में किसानों को अच्छे रेट मिल रहे थे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आ रहे थे, घर बना रहे थे, बच्चों की शादियां कर रहे थे, सोने और हीरे जवाहरात खरीद रहे थे, और जन क्या क्या जो है बता दी। उसके बाद में किसान साथी इसने जो मैंने आपको बताया गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे, इसका खूब जो है जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार किया, हर वीडियो में यही बोलता था ये किसान साथी। उसके बाद में एक हफ्ते बाद ही ये जो अपनी बातों से किसान साथी पलट गया। अब ये इसने घबराहट जो है फैलाना शुरू कर दी कि 31 अक्टूबर तक जो है कोल्ड चलेंगे, कोल्ड स्टोरेज में आलू कम बचा है, अमोनिया गैस जो है आलू से मॉइस्चर खींच दिया और आलू जो है हल्का हो जाता है, जिससे उसके दाम नहीं रहते। किसानों का सबसे बड़ा शोषण यहीं से कर दिया। और किसान साथियों फिर इसने वही राग अलापना शुरू कर दिया। 2000 रुपये कट्टा बिकने के सपने दिखाने वाले लोगों ने आपको 2020 की तरह बर्बाद कर दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और मैं आपको शुरुआत में ही सुना चुका हूँ। इसी से आप जो है किसान साथियों समझ लीजिए, हर वीडियो में अकल के दुश्मनों, डूब मरो कुएं में, ये शब्द आप लोगों के लिए कितने कड़वे बोले थे। और किसान साथियों इतना मतलब कोल्ड स्टोरेज भी 75% लोड हुए, निकासी भी सुपर फास्ट हुई, आलू भी 1500-1600 2000 रुपये प्रति कट्टा तक बिके, और फिर भी कोल्ड स्टोरेज में 15-20% आलू शेष रह गया कल की वीडियो देखने के बाद में। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए क्यों तो वैभव शर्मा इतना बड़ा झूठ बोलता है, और क्यों फिर वैभव शर्मा अपनी बातों से पलट जाता है, और फिर क्यों अपनी बातों को जो है दूसरे के सिर मढ़ने का प्रयास करता है। और इसके साथ ही यदि कोई स्थिति बन जाए तो किसान साथी मैंने तो ये कहा था, क्या कहा था, किसानों के सामने आ रही है। किसान साथियों आज की वीडियो में भी इसने एक राग अलापा है, मंडियों में नए आलू का प्रेशर नहीं है, वहीं नया आलू पुराने आलू के भावों को प्रभावित करता है। भाई साहब क्या कहना चाहते हो यार, मुझे समझ में नहीं आती। यानी मंडियों में नए आलू का प्रेशर नहीं है, वहीं नया आलू पुराने आलू के भावों को प्रभावित करता है, और अपनी वीडियो में क्या बोल रहे हो। थोड़ी देर बाद ही जो है कि भाई साहब पुराने आलू के दाम जो है उसी स्तर पे चलते रहते हैं। यानी किसानों को यार चूतिया बनाने का तुमने बड़ा मतलब समझ में नहीं आता क्या वैभव शर्मा कहना चाहता है। किसान साथियों कानपुर मंडी की भी मत है जो अब मैं आपको आगरा के कुछ अन्य यूट्यूबर की भी बात बता देता हूँ, जो कि किसानों से आलू निकालने के लिए पूरी तरीके से मानसिक शोषण उन किसानों का कर रहे हैं। वैभव शर्मा ने वीडियो क्या डाली, उन लोगों को मौके मिले मिलाए जो है हथियार मिल गया। अब इसमें किसान साथियों वो भी किसान शामिल हो गए जो कि अपने आलू को रख के बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये खाली हो जाएं और हम ले लें। अभी यहाँ पर हमें जो है किसानों के बीच ही जो है इसकी वीडियो के माध्यम से जो है आपस में लड़ाई होते हुए नजर आ रही है। जिनके पास में आलू बचा है वो भी अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं, जिनके कोल्ड स्टोरेज में आलू मीडियम क्वालिटी का वो भी दाम लेना चाहते हैं। अब इसने जो है दोनों तरीके के किसानों को जो लड़वा दिया। एक और किसान वो लड़ रहे हैं जो कि जिनका कोल्ड स्टोरेज दिसंबर तक चलते हैं, एक और किसान वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं जिनके जनवरी तक चल रहे हैं। अब दोनों में इसने जो है फाइट करवा दी और दोनों ही एक दूसरे के जो है दुश्मन बन गए। अब जो दिसंबर तक कोल्ड चल रहे हैं वो कह रहे हैं पहले जनवरी वाले निकालें, और जनवरी वाले कह रहे हैं पहले दिसंबर वाले निकालें। तो एक तरीके से किसानों का ही इसने शोषण कर लिया। किसान साथियों अब मैं आपको ये बता दूं, दिसंबर और जनवरी तक जो कोल्ड चलते हैं ना, उसमें तो हर साल का नियम है 12-15% आलू बचता ही बचता है, क्योंकि वहां पर साउथ में जनवरी या फरवरी तक अनवरत रूप से आलू चाहिए। और खामा अभी देखो अगर 12-15% को लेकर अगर मैं बात करूं ना, तो ये आज 19 तारीख हुई है नवंबर 2024 की, और 10 दिन इसमें है, पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरा जनवरी पड़ा है, 2.5 महीने। और 2.5 महीने के लिए 12 से 15% आलू कोल्ड स्टोरेज में होना ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि साउथ में कोई फसल नहीं है। और ऐसे में यदि झूठ वाले किसानों को आलू में अच्छी तेजी की संभावना नजर आ रही है, तो फिर आलू के निकलवाने के लिए क्यों इतना उत्सुक जो है वैभव शर्मा हुआ जा रहा है। खैर किसान साथियों देखिए, मेरा तो इस साल ऐसा स्थिति रही है कि मैं किडनी स्टोन से जो जूझता रहा हूँ, और इसी के चक्कर में मैं जो हूँ अपना किडनी का स्टोन का ऑपरेशन नहीं करवा पाया। क्योंकि अगर मेरा 4 दिन के लिए भी अस्पताल में भर्ती रहना अपने बीमारी से संबंधित, तो इसे एक मौका दे देता कि देखो यूट्यूब पर 2000 रुपये या 1500-1600, क्योंकि शुरुआत में 1500-1600 का था, और अगर मैं वहाँ से हट जाता
तो ये उसी को इलेक्शन के पीरियड को इतना बड़ा है हाईलाइट कर देता। देखो किसान साथियों, 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा कहने वाले जिन्होंने जनवरी से दावा किया था, आप लोगों को गुमराह करने का काम किया था, मिसगाइड करने का काम किया था, आज देखो किसान साथी छोड़ के भाग गए। लेकिन ये तो आप लोगों का सहयोग और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा कि तो आलू जो है 1500-1600 रुपये बिके। गुजरात में भी 2000 बिके, मध्य प्रदेश में भी 2000 बिके, दिल्ली में भी बिके, और अभी कुछ बना और बिगड़ा नहीं है। हो सकता है परमपिता परमेश्वर ने चाहे तो उत्तर प्रदेश में बिक जाए, लेकिन जिस तरीके से हम माहौल बनाकर चल रहे हैं उसमें आग में घी डालने का काम, किसानों के अंदर घबराहट फैलाने का काम, किसानों का मानसिक उत्पीड़न, मानसिक शोषण करने का काम यदि कोई कर रहा है यूट्यूब पर तो ये वैभव शर्मा कर रहा है। एक वीडियो के से 10 से 20 शेयर मिल जाते हैं और किसानों की मान सम्मान इज्जत जो है गिरवी रख देता है। किसान साथियों, अब जो है भावों को लेकर बात करेंगे। तो भावों में क्योंकि इसने एक अपनी वीडियो में ये स्वीकार कर लिया कि झूठ में बोलता नहीं और हर बात से जो है पलट रहा है, हर बात इसकी झूठी सिद्ध हो रही है। तो भैया अब तो शर्मदार के लिए तो मरना ही काफ़ी होता है, डूब मर ले, कौन सी दिक्कत है। भावों में भी तू जो है उल्टी सीधी हरकत करता है, किसानों को मैं दिखाई चुका हूँ। अब ओरिजिनल भाव किसान जानेंगे। चेन्नई की मंडी में आज आलू की शुरुआत में सुबह ही बता चुका हूँ। तो तिरछी मंडी से बात करेंगे, 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई की मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो। गुवाहाटी की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो। फरुखाबाद की मंडी में 27 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो। बंगाल में 25 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। सीलम की मंडी की बात करें तो 36 रुपये किलो से लेकर 38-39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 32 से 34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में 31 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। वहीं बात करें नंदुरबार मंडी महाराष्ट्र की तो 32 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक आलू ऊंचे बिके हैं। नागपुर में 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। तो कुल मिला के परिस्थितियां आप लोगों के बिल्कुल अनुकूल चल रही हैं। बस ये घबराहट वही है मंडियों में ज़्यादा की कि कोई किसानों को पैसे की ज़रूरत है। जो 10-15 दिन पहले आलू बिक चुके हैं और कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं, तो किसान वहाँ पर पैसा अपना तगादा करने जा रहे हैं। कोल्ड मालिकों ने व्यापारी से कह दिया, और जहाँ पर कोल्ड मालिक ही अपना व्यापार आलू किसानों के आलू पर करते हैं वो खुद जो है भेज रहे हैं। तो अभी 2 दिन और लग जाएंगे स्थितियां सामान्य होने में, तब तक आप वेट कीजिए। लेकिन जिस तरीके से वैभव शर्मा मेढकों की तरह उल रहा है, एक जो है दिल्ली का यूट्यूबर उल रहा है, अगर उसकी भी मैं ऑडियो सुना दूँ ना तो नहीं संभलेगा ये मामला जो है, क्योंकि किसान विरोधियों का चेहरा जो है स्पष्ट रूप से उजागर हो चुका है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो के माध्यम से आज सब आप लोगों के सामने आ चुका है कि वैभव शर्मा एक किसान विरोधी है, और जो भी इसकी बातों में आया है उसकी इसने बर्बादी की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये तो हर चीज़ से बर्बाद है, अब किसानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है।